बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबलरी के जो 10 वर्ड्स सीखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं वो कौन से हैं। आज की वोकैबलरी का पहला वर्ड है इंसेंडियरी। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ डिज़ाइंड टू कॉज फायर्स। जैसे कोई वेपन हो सकता है या फिर कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और वायलेंस। जैसे कोई शख्स हो जिसको हम कहते हैं ये आग लगाता है, तो इस तरह के बिहेवियर के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जब ये वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा समथिंग डिज़ाइन टू कॉज फायर, या फिर कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और वायलेंस, या फिर रिलेटिंग टू और बीइंग ए वेपन डिज़ाइन टू स्टार्ट फायर्स, जैसे कि बॉम्ब होता है। बट जब ये वर्ड एज ए नाउन यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा एक ऐसा शख्स जो आग लगाता है। जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई ऐसा वेपन जिसकी वजह से आग लग जाए। एन इंसेंडियरी डिवाइस, इंसेंडियरी रिमार्क्स। सिनोनिम्स इसके हैं आर्सनिस्ट, फायर बग या फिर टॉर्च, फितना अंगेज, आग लगाने वाला या फिर आतिश अफजू। नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं वो है रेक्विजिट। रेक्विजिट का मतलब है नेसेसरी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरी हो किसी चीज़ के लिए। जैसे शी लैक्स द रेक्विजिट एक्सपीरियंस फॉर द जॉब। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ऑल इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल, एसेंशियल, imperative, indispensable, integral, must have, necessary, needed, needful, required, vital. These are all words which we can use in place of requisite. और उर्दू में इसको कहते हैं ज़रूरी चीज़, लाजिम, नागुज़ीर या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मतलूब हो। नेक्स्ट वर्ड है डिमर। डिमर वर्ब है और डिमर का मतलब होता है टू से दैट you don't agree with something or that you refuse to do something, या अपनी किसी opposite opinion का या argument का इजहार करना। इसका सिनोनिम होता है expostulated या objected, किसी चीज़ के ऊपर आप तनकीद कर रहे हों या उससे इख्तिलाफ राय रख रहे हों। उर्दू में इसको कहते हैं पसोपेश करना, इतराज़ करना, एहतजाज करना या फिर मुखालफत करना। जैसे at first she demurred but then finally agreed. Next word है parole. Parole is a noun and it means language considered as the words individual people use rather than as a communication system for a particular community. इसका एक और मतलब होता है अगर कोई कैदी अपनी मुद्दत सज़ा पूरी करने से पहले ही अदालत उसको रिहा कर दे और उससे इस कंडीशन के ऊपर कि वो अपना बिहेवियर सही रखेगा। इस शर्त पर रिहा किया जाना कि आइंदा रवैया अच्छा रहेगा कैदी का उसकी सज़ा ख़त्म होने से पहले, तो उसके लिए भी पैरोल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। परमिशन दैट इज़ गिवन टू ए प्रिजनर टू लीव प्रिजन बिफोर द एंड ऑफ देयर सेंटेंस ऑन कंडीशन दैट दे बिहेव वेल। जैसे शी वॉज रिलीज्ड ऑन पैरोल या ही वॉज गिवन ए लाइफ सेंटेंस विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। सिनोनिम्स इसके होते हैं एक्विटल, exoneration, vindication, exculpation. Next word which we are going to learn today is prodigy. Prodigy is a noun and it means अगर कोई नौजवान हो और उसके जो टैलेंट है या उसका जो स्किल है वो उसकी एज के बाकी लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सरप्राइजिंग, इसके लिए भी ए चाइल्ड और एन इन्फेंट prodigy. The 12-year-old prodigy will play America's reigning chess champion next week. Synonyms इसके हैं marvel, miracle या फिर phenomenon. कोई बच्चा जो गैर मामूली जहानत या काबिलियत रखता हो, कारनामे के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। Next word is pummel. ये verb है और इसका मतलब होता है to keep hitting somebody or something hard, especially with your fist, यानी कि मुक्के मारना और लगातार मारना। He pummeled the pillow with his fists. Synonym है bashing या battering. लगातार मुक्के मारने के लिए ये word इस्तेमाल किया जाता है। Next word which you are going to learn today is sporadic. Sporadic is an adjective and it means happening only occasionally or at intervals that are not regular. जैसे कि वक्फे वक्फे से अगर कोई चीज़ हो रही हो, जैसे sporadic outbreaks of the disease. सिनोनिम इसका होगा इंटरमिटेंट, खाल खाल, इक्का दुक्का या फिर कभी कभार, इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ prolific. Prolific is an adjective and it means of an artist या writer producing many works, या फिर
अगर कोई प्लांट हो वो बहुत ज़्यादा फ्रूट या फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर समथिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर्स, जैसे ए पॉप स्टार विद ए प्रोलिफिक फॉलोइंग, या सिनोनिम इसका है लग्जूरियंट, प्रोडक्टिव या रिच, वाफर या फिर ज़रखेज़ इसको कहेंगे उर्दू में। नेक्स्ट वर्ड है फेरोशियसली, ये एडवर्ब है और इसका मतलब है इन अ वे दैट इज़ वेरी एग्रेसिव और वायलेंट। एक्सट्रीमली या फिर वेरी स्ट्रांगली के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फेरोशियसली इंटेलिजेंट। सिनोनिम इसका है सेवेजली, और उर्दू में इसको कहते हैं तुंदखु, सफ़ाक या फिर संग दिल। नेक्स्ट वर्ड है acolytes. Acolyte is a noun and it means a person who follows and helps a leader. जैसे किसी लीडर के पैरोकार होते हैं। The emperor's faithful acolytes. A highly influential economist whose acolytes can be found at many major universities. Synonym adherents या फिर disciples, और उर्दू में खादिम या फिर पैरोकार कहते हैं। ये थी आज की वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशन दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।